हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इंटीजर्स के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको इसका जो कंटेंट है पता लग जाए। नंबर 1 पे है जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये तो आपने वैसे 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट नंबर्स तक जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 100 1000 लाख करोड़, है ना। जितने भी नंबर्स हैं 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा है अपने पास होल नंबर्स। क्या हैं होल नंबर्स बच्चे? ये हैं जो हमें ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। जैसे 0 उसके बाद के सारे नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों के कंक्लूजन से? ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स। देखो 1 इसमें भी 1 है, 2 इसमें भी है, तो यानी कि सारे के सारे नेचुरल्स को हम होल नंबर्स कह सकते हैं। बट होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि होल नंबर में देखो 1 तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बट 0 इसके अंदर नहीं है ना। अगर 0 भी इसके अंदर होता तो होल नंबर्स को नेचुरल नंबर भी कह सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, 0 1 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे है अपना इंटीजर्स, जो कि चैप्टर का नाम भी है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब जिसमें 0 भी हो, प्लस की सारी वैल्यू हो, माइनस की सारी वैल्यू हो। प्लस की वैल्यू मतलब पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। 0 भी प्रेजेंट होना चाहिए और नेगेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 -100, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनके आगे एक माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे अपना 0 होता है और यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर हम स्केल में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्केल देखते हो 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर जितने भी है। और यहाँ पर क्या होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये होते हैं अपने इंटीजर्स। तो ध्यान रखना, इंटीजर्स मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर्स हो और 0 भी प्रेजेंट हो। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, यानी इनके आगे कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये प्लस का ही है नंबर। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनके आगे माइनस का साइन होता है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड सो ऑन, यानी माइनस इन्फिनिटी, यानी सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो माइनस वाले होने चाहिए। जैसे कि माइनस का 500, जैसे माइनस का 630, कोई भी नंबर। 0 क्या होता है? 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। 0 क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है। तो हम इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं? एज अ स्केल या एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग। बीच में होता है 0, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए और यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। पता लग गया, ठीक है। तो अब हम आगे एक रूल पढ़ेंगे। क्या रूल है मैडम? देखो बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पढ़ेंगे अभी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बाद में करवाऊंगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, अगर दो नंबर्स जिनके आगे सेम साइन है तो उनके आंसर में भी प्लस होगा। सेम साइन का मतलब क्या हुआ? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। प्लस प्लस ऑलवेज प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो,
डिफरेंट साइन मतलब एक प्लस का हो, एक नेगेटिव का हो, एक नेगेटिव का हो, एक पॉजिटिव का हो, तो आंसर में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये वाला कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा -3 एंड +1, ठीक है। माइनस और ये प्लस यानी कि दो डिफरेंट साइन है। कभी भी डिफरेंट साइन हो तो हमेशा उसको माइनस करना है। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 3 में से 1 गए, कितना आया 2। ठीक, अब दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बिग है। तो 3 जो है वो मेरे पास बिग नंबर है, उसके साथ जो भी साइन होगा वो आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, खासकर जब माइनस का साइन हो। अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस ज़रूर लगाएंगे, अगर प्लस वाला होता तो उसे नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, -2 यानी कि सेम साइन है। जब सेम साइन था तो मैंने क्या कहा था, जब सेम साइन हो तो हमेशा प्लस करना है। तो यानी 2 और 2 कितना हो गया 4, और दोनों ही नंबर सेम है और दोनों के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 8 माइनस का 5, यानी कि दोनों ही साइन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइन में हमेशा माइनस करना है। तो 8 में से 5 गए 3। अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर है 8, बिग नंबर इज़ 8 और 8 के आगे है पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन ही लगेगा यहाँ पे। बट लगाओ या ना लगाओ एज योर चॉइस, ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट 3 - 8, दोनों क्या है, 3 में से 8 को क्या करना है, माइनस क्यों करना है, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट साइन है ना। सेम साइन तो नहीं दिख रहा ना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो ये क्या है हमारे ऑपोजिट साइन, तो इनको करो माइनस। तो 8 में से हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ध्यान रखना। 8 में से 3 गए, कितना आएगा 5 आएगा, 5 लिख दिया। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और उसका साइन कौन सा है। 8 इज़ अ बिग नंबर और 8 के आगे है माइनस, तो माइनस हमने लगा दिया। ठीक है बच्चे, ये थी कुछ जनरल टर्म्स चैप्टर शुरू करने से पहले। अब चैप्टर के बाद में जो हमारा एक मेन जो चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ से है प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव कम टू सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले है एडिशन। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। यानी कि कभी भी हम कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है, कोई भी 2 नंबर ले लिए, इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव के ले लो, चाहे नेगेटिव के ले लो, चाहे आप पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पॉजिटिव का और दूसरा नेगेटिव का। जैसे नंबर है 3 और दूसरा नंबर है -12। अब इन दोनों को करेंगे हम प्लस, ठीक है, एडिशन की बात है तो प्लस करेंगे। चलो भाई प्लस करते हैं, दोनों यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस है ना। अब याद करना चाहिए, अब आपको क्या है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी क्या है अपना, दोनों अपोजिट साइड है तो माइनस करेंगे। तो 3 में से 12 माइनस करो, यानी कि -12 में 12 में से 3 माइनस किया, कितना आएगा 9। बड़ा नंबर क्या है 12, उसके आगे है माइनस, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस का 9। तो अब ये बताओ -9 है तो ये इंटीजर है ना, है ना। इंटीजर में प्लस नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। अब दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 10, एक ले लिया 15, दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके मेरे पास आया 25, और 25 इज़ ऑल्सो इंटीजर नंबर, है ना। तो 25 भी तो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें क्या बोला है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स, यानी कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूलेटिव वर्ड कहीं पे भी आ जाए, आपने बस दो इंटीजर लेने हैं ए बी, यानी कि अगर मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस a करूँ, दोनों ही कॉम्यूलेटिव यानी दोनों होल्ड करने चाहिए। कैसे, एक नंबर ले लेती हूँ 3, b को ले लेती हूँ 2। अब a प्लस बी निकालते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है अपने पास 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5। अगर मैं इसी को उल्टा करके ऐड कर दूं, यानी कि 3 और 2 ऐड कर दूं, कितना आ रहा है 5। इसका मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों होल्ड कर रहे हैं, यानी इक्वल साइंस सही बैठ रहा है। तो कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स, ये भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएटिव में ध्यान रखना, आपको 3 लेने हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखो एडिशन की बात हो रही है। अगर मैं a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल्स टू कर दो a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। अब इसमें देखो क्या है, अगर मैं चाहे ब्रैकेट आगे लगाऊं, चाहे ब्रैकेट पीछे लगाओ, बट आंसर विल बी सेम। ए की वैल्यू कोई भी आप अपने आप से इंटीजर ले सकते हैं, तो मैं आपको इजी वे में सिखाने के लिए आपको पॉजिटिव इंटीजर लूँगी। ठीक है, ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू 3 ले ली, सी की वैल्यू 4 ले ली। अब पहली वाला जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे, यानी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होती है। 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, 5 में और 4 ऐड कर दो 9 आएगा। या फिर हम ब्रैकेट पीछे लगाएं b प्लस सी पे, तो b प्लस सी का मतलब क्या हो गया, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 7 में 2 ऐड किया 9, तो दोनों सेम आ रहे हैं ना। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो आप मतलब इसको ना समझ लो अच्छे से। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम क्या नंबर ऐड करें कि सेम इंटीज़र ही आए। जैसे कि फॉर एनी इंटीज़र ए, कोई भी एक इंटीज़र ले लिया, उसमें हम क्या ऐड करें कि सेम ए आंसर ही आए। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास 2 है, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 2 ही आएगा, तो हम 0 ऐड करेंगे तभी 2 आएगा ना। ठीक है, तो इसमें चाहे हम 2 प्लस 0 लिखें, चाहे 0 प्लस 2 लिखें, तो आंसर शुड बी सेम इंटीज़र, तो 2 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, इंटीज़र की फॉर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी क्या है कि अगर चाहे हम a प्लस 0 लिखें, चाहे हम 0 प्लस a लिखें, आंसर विल बी सेम, डेट इज़ a, डेट इज़ इंटीज़र। तो बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स थी। ठीक है, ये आपकी एडिशंस की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीज़र। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने एडिशन में पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो यहाँ पे भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बट ध्यान रखो एडिशन था लास्ट टाइम तो हमने ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम माइनस करेंगे। तो कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनका आंसर भी इंटीजर ही आता है। जैसे कि अगर मैं 10 और 3, जैसे कि मैं दो इंटीजर ले लूँ 10 एंड 3, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगी तो आंसर कितना आएगा 7, और 7 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए बस। ठीक है, दूसरा अगर दोनों ही मैं नेगेटिव ले लूँ, -5 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे कितना आएगा 5 और 3 8, बड़ा नंबर है 5, उसके आगे तो बड़ा नंबर क्या है अपने पास 5, उसके आगे है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस का 8। ठीक है, और -8 भी अपने पास क्या है इंटीजर नंबर है। तो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या है नॉट कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव का मतलब क्या है, a प्लस बी है तो a माइनस बी है तो b माइनस a सेम नहीं होता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, a ले लिया 2, b ले लिया 3। अब इन दोनों को हम करेंगे इन दोनों की वैल्यू में पुट।
अगर मैं 2 माइनस 3 करूँ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और 3 इज़ अ बिग नंबर और उसके आगे है माइनस साइन, तो हमने माइनस लगा दिया। और अगर हम इन दोनों को रिवर्स कर दें, उल्टा माइनस करें, यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, +1। कैसे, 3 है ना बिग नंबर, तो 3 के आगे है प्लस, तो इसके आगे भी आएगा प्लस। तो ये दोनों नंबर क्या सेम है, नहीं है ना, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इस चीज़ का बड़ा ही आपने ध्यान रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है हर जगह, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, बट कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी हर जगह होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही है। सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे आपने प्लस की जगह लेना है माइनस, a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू, दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे उसके इक्वल्स नहीं होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 ब्रैकेट माइनस c की वैल्यू कितनी है 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 5 में से 4 गया 1 माइनस 2, इन दोनों को सॉल्व करो, 2 में से 1 गया 1 और 2 एक बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, उसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। दूसरी क्या थी, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। अब इसे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 4 माइनस 2, ब्रैकेट सॉल्व होगी पहले, 4 में से 2 गया 2, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 3। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं है ना सेम, तो यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता सब्ट्रैक्शन इंटीजर के लिए। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको सब पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप अपनी करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। टिल देन बाय बाय।